बनाई? 8। आवाज नहीं आ रही, बोलो कितनी जन्नतें बनाई? 8। आप उंगलियों पर गिनोगे इंशाअल्लाह, आपको सिर्फ गिनना है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली बनाई, उसका नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, बोलो जन्नतुन नईम, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नत अदन, बोलो जन्नत अदन। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी जन्नत बनाई, बोलो जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने पांचवी जन्नत बनाई, जन्नते सलाम, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने छठी जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकामा। अल्लाह तबारक व तआला ने सातवीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा। और सबसे टॉप वाली आखिरी जन्नत अल्लाह ने बनाई, पूरा मजमा साथ में बोले ना, जन्नतुल फिरदौस, फिरदौस, सुभान अल्लाह। कितनी जन्नतें हो गई? 8 जन्नतें हो गई। देखो धर्मपुर वालों, पहली मर्तबा आया हो, हाँ, किस में जाना हमको? पहली दूसरी, किस में जाना हमको? 8। आवाज नहीं आ रही है? जन्नतुल फिरदौस से ऊंची वाली में जाना, पहली दूसरी में नहीं? नहीं तो मना कर दो। नहीं क्यों? हमारे सब अमल पूरे हो गए, नमाज रोजा ज़कात हज सब मुकम्मल हो गया। नहीं साथ में बोलो ना, किस में जाना? कौन सी जन्नत में जाना? 8वीं में जाना ना, जन्नतुल फिरदौस। और सिर्फ आपको नहीं, मेरे को भी उसी जन्नत में जाना। कौन सी? जन्नतुल फिरदौस। बोलो ना जन्नतुल फिरदौस। आपको मालूम है हमारे आका, बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे नबी मेराज पर गए, बोलो सुभान अल्लाह, हमारे नबी मेराज पर गए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि मेरे प्यारे महबूब, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, आओ सातों आसमानों पर आओ, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से फरमाया कि अल्लाह आसमानों पर बुलाता, आसमानों पर कैसे जाएंगे और आसमानों पर क्या होगा? आज तक हमने आसमानों को देखा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई, मेरे मुस्तफ़ा आओ आसमानों पर आओ। हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। हर आसमान पर एक नबी आपका। आसमान कितने? 7। तो नबी भी कितने इंतजार कर रहे होंगे? 7। उंगली पर गिनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 5वें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 6ठे आसमान पर पहुंचे, सैयदना कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी आसमान पर पहुंचे, 7वें आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह बोलो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलाम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। कितने आसमानों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया? 7। अब आगे जन्नत, बोलो आगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, पहली जन्नत, दूसरी जन्नत जन्नतुन नईम, तीसरी जन्नत जन्नत अदन, चौथी जन्नत जन्नत खुल्द, 5वीं जन्नत जन्नत सलाम, 6ठी जन्नत जन्नत मुकामा, 7वीं जन्नत जन्नत मावा। और हमारे नबी आखिरी जन्नत में पहुंच गए, बोलो जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह। सब सुभान अल्लाह साथ में बोलेंगे, सुभान अल्लाह। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, हमको भी 8वीं जन्नत में जाना। और हमारे नबी भी मेराज में कौन सी जन्नत पर पहुंचे? नहीं बोलो ना, कौन सी जन्नत पर पहुंचे? और फिर मालूम नहीं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां से कहां गए। अल्लाह ने फरमाया, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। पूरा मजमा साथ में बोलेगा 8वीं जन्नत का नाम। और हमारे नबी अभी कौन सी जन्नत में पहुंचे? जन्नतुल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल फिरदौस को देखा, कहा अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत है, अल्लाह
इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ये जन्नत आप किसको देंगे? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, मेरे मुस्तफ़ा फिक्र न करो, आपकी उम्मत को अता करने वाला। सुभान अल्लाह। हमको वही चाहिए थी ना जन्नतुल। और अल्लाह भी कह रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा पूछा, अल्लाह ये जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह ये बहुत ऊंची जन्नत है, अल्लाह इससे बढ़ के कोई जन्नत नहीं, अल्लाह ये जन्नत किनको देने वाले? अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा तुमसे बढ़कर कोई नबी नहीं, तुम्हारी उम्मत से बढ़कर कोई बेहतरीन उम्मत नहीं। जब जन्नत आला है तो दूंगा भी तो सबसे पहले आपकी उम्मत को अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जन्नतुल फिरदौस किसकी? हमारी। बोलो ना किसकी? अच्छा हमारी है। और ये लिखा हुआ है कि हमारी है। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में 16वें पारे में जाओ, अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस तुम्हारी है। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियों, अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह फरमाते तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेंगे ना हटेंगे। बोलो बोलो ना हटेंगे ना हटाए जाएंगे। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, न निकलेंगे न निकाले जाएंगे। तो पक्की बात हो गई। बोलो जन्नतुल फिरदौस हमारी। हाथ ऊपर करके बोलो जन्नतुल फिरदौस। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा धर्मपुर क्या बल्कि पूरी दुनिया पहली जन्नत के सामने बहुत छोटी है। तो 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस जब अल्लाह हमको देंगे, पूरा मजमा साथ में बोलना, एक बार हम जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, छोड़ेंगे, हटेंगे न हटाए जाएंगे, निकलेंगे न निकाले जाएंगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो किसकी जन्नत है? हमने दूसरों की जमीन पे कब्जा किया, उसको नहीं छोड़ते, ये तो हमारी है। अल्लाहु अकबर। क्या हाँ, कितनों ने कितनों की जमीन पर कब्जा कर लिया। किसी ने अपने चचा की जमीन पर कब्जा किया, किसी ने बहन का विरासत नहीं दिया, किसी ने किसका हक नहीं दिया। हमने दूसरों की जमीन नहीं छोड़ी। वो जन्नतुल फिरदौस तो कैसे छोड़ेंगे? नहीं, साथ में बोलो ना, किसकी है? अपनी है, हमारी है। सबको जाना है, बिल्कुल पक्की बात, जाना है जन्नत में। आवाज नहीं आ रही है। इंशाअल्लाह सबको जाना है जन्नत में, क्योंकि कारी मौलाना आकिल साहब, अभी तक मैंने शुरू नहीं किया बयान। हाँ, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कहाँ तक मामला पहुँचता है। और आज तो मेरे को दुल्हे की तरह बना दिया आपको और मेरे को। ऐसा सहरा तो शादी पे भी नहीं बनता था। अल्लाह अकबर। पूरा मजमा साथ में बोले, भाई कौन कौन जन्नत में जाने वाला? हाथ ऊपर करके बोले जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मेरा एक और सवाल है कि जन्नत में तो जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, 8वीं जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जन्नत में आराम ही आराम। अरे बोलो ना, जन्नत में आराम ही आराम है। सच बताना, जन्नत में कोई रोटी का टेंशन नहीं, कपड़े का, मकान का, कारोबार का, बिजनेस का, धंधे का, बीवी का। बीवी का मना कर रहे हैं, मतलब यहाँ टेंशन है बीवी का? है, सीधी बात बोलो ना, है? या जितने उलमा बैठे सबको पूछो, सबको बीवी का टेंशन है। अरे मौलाना आकिल साहब, एक मरतबा एक ने मेरे को पूछा कि मौलाना आप इतने लंबे लंबे बयानात और तकरीरें करते हो, कभी आप अपनी बीवी के सामने तकरीर करते हो और वो सुनती है? मैंने कहा ये सब बात छोड़ दे, मैं सुनता हूँ। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो बाद में समझ लेना। तो जन्नत में बोलो आराम ही आराम है। आपको मालूम है, मैं एक मरतबा एक जगह बयान करने के लिए पहुंचा। मौलाना आकिल साहब एक बहुत लंबा चौड़ा मजमा बैठा हुआ था। तो मैंने देखा कि जिस तरह आप लोग माशाल्लाह बैठे ना, इसी तरह सब बैठे थे। एक को मैंने देखा कुर्सी पर बैठा हुआ, एक को मैंने देखा कुर्सी पर बैठा हुआ। बस यही मेरे ख्याल से रात के ऐसे ही 11-12 बजे थे। और मैं देख रहा था, मैं जब बयान कर रहा था, तकरीर कर रहा था, या जो भी बात मैं कर रहा था, मैं उसको देखता था जो कुर्सी पर बैठा है।
कभी वो खड़े हो जाता है, फिर कभी बैठ जाता है, कभी बैठता है तो बिल्कुल राइट में जाता है, कभी लेफ्ट में जाता है, कभी आगे आता है, कभी पीछे जाता। मैंने उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपना बयान करूं, उसको देखूं तो मैं डिस्टर्ब होता जाऊं, इसलिए मैंने दूसरी तरफ देखना शुरू किया। लेकिन जब बयान खत्म होने का वक्त आया, मैंने कहा भाई इतना बड़ा मजमा, मैं किसी की मुलाकात तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जो कुर्सी पर बैठा ना, उसकी कमबख्त की मुलाकात करूंगा मैं। तो इतना खुश हुआ, कहा ओ कारी साहब आप मेरी मुलाकात करेंगे? मैंने कहा जरूर तेरी मुलाकात करूंगा। तो फौरन दौड़ता दौड़ता आया। मैंने कहा मैं मुलाकात कोई शौक में नहीं कर रहा, ये पूछने का है कि तू बयान में कभी खड़ा, कभी बैठा, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। तो कहता है ओ कारी साहब आपके बारे में ऐलान हुआ था कि आप 9 बजे बयान को आएंगे, अब 12 बजे बयान करने के लिए आए, कब तक पेशाब दबा के बैठूंगा? इतनी जोर की पेशाब लगी है, नहीं इसलिए मैं ऊपर नीचे हो रहा हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह का बंदा पेशाब आई तो करके आ जा, परेशान तो नहीं करना चाहिए। कहा चला जाता तो कुर्सी, क्योंकि मैं अकेला कुर्सी पर किनारे पर बैठा था, तो कुर्सी कोई भी ले लेगा। तो मुझे उस वक्त एक ख्याल आया कि पेशाब करना भी टेंशन है। नहीं साथ में बोलो, पूरा मजमा बोलो, पेशाब करना भी टेंशन, पाखाना भी टेंशन। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में टॉयलेट ही नहीं, जन्नत में किसी को पेशाब आएगा ही नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून। हमारे आका बोलो ना ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में किसी को पेशाब, साथ में बोलेंगे जन्नत में किसी को पेशाब नहीं, किसी को पाखाना। वो एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, जन्नत में पेशाब नहीं, पाखाना नहीं, हमारे नबी ने फरमाया नहीं जन्नत में गंदगी नहीं। तो सहाबी कहने लगे बात बराबर है, लेकिन जन्नत में तो हम खाएंगे, अरे बोलो ना खाएंगे, और जन्नत में भर भर के पिएंगे, तो जाएगा कहाँ? जब जन्नत में पेशाब भी नहीं, पाखाना भी नहीं, तो हम तो भर भर के खाएंगे, भर भर के पिएंगे, तो जाएगा कहाँ? सब सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। नहीं एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। क्या शानदार और जानदार जवाब हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुशा का जुशाइल मिस्क। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ जन्नत में पेशाब भी नहीं होगा, पाखाना भी नहीं होगा। वो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप पर कुर्बान, हम खाएंगे पिएंगे तो जाएगा कहाँ? हमारे आका ने फरमाया खाएंगे पिएंगे, एक डकार लेगा, आ करके एक डकार लेगा, वो डकार ऐसी प्यारी होगी उसमें खाना भी हजम होगा, पीना भी हजम होगा, और डकार लेता जाएगा, जन्नत में मुश्क की खुशबू बढ़ती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। अब बताओ जन्नत में आराम ही आराम है कि नहीं? नहीं हाँ बोलो ना, जन्नत में कोई टेंशन कुछ भी नहीं, जन्नत में आराम ही आराम। कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा जिनको याद होगा? अल्लाह ने कितने अच्छे अंदाज में जन्नत में आराम को बताया। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, इन्नलिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाका ला यस्माऊन फीहा लगवा वला किज़्ज़ाबा जज़ाअम मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे कलमा वाले बंदे और बंदियां, मुझसे डरने वाले बंदे और बंदियां, जन्नत में कामयाब हो जाओगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बागात भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में फल भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में हूरें भी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में जाम जाम से टकराएगा, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई किसी को गाली नहीं देगा, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई किसी से लड़ने वाला नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ले जा मेरा बंदा जन्नतुल फिरदौस ले जा। तूने जमीन पर मुस्तफा के दामन को थामा, हमने आसमानों पे जन्नत का फैसला कर दिया। सुभान अल्लाह। सबको जाना ना जन्नत में, हाँ या नहीं? सही में जन्नत में जाना सबको, हाँ? हूर भी मिलेगी जन्नत में, चाहिए?
अरे भाई मौलाना, ये तो बड़ा मौलाना आकिल साहब, मैंने कौन सा मुश्किल सवाल पूछ लिया? भाई जन्नत में हूर चाहिए या नहीं? चाहिए, हाँ या नहीं? सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह। बहुत जोर से नहीं बोलना, वो स्क्रीन पर देख रही होगी। संभल संभल के, चाहिए हूर चाहिए ना? नहीं बोलो ना, जन्नत में हूर चाहिए ना? एक बात आपको बताऊं, हम जन्नत में जब जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जब हम एंटर होंगे ना, जन्नत में एंटर होंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह फरिश्ते को कहेंगे पर्दा उठाओ, पर्दा उठेगा, सामने हूर, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हूर को देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा। अल्लाह पूछेंगे क्या हुआ? अल्लाह क्या प्यारा मंजर है अल्लाह। अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। आप नाराज तो नहीं हो रहे ना? नहीं। अब सुनो, नाराजगी की बात अभी आ रही है। देखिएगा, अल्लाह कहेंगे आपको ये चाहिए? अल्लाह बस ये मिल जाए, क्या चाहिए अल्लाह, ये हूर मिल जाए। अरे उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला, मैं हदीस का मफहूम बताता हूँ, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे तेरी बीवी को बुलाऊं? क्या बोलेंगे धर्मपुर में? धर्मपुर में 50 साल निकाले ना, अब क्या जरूरत है? लेकिन आपको मैं बताऊं, इतनी प्यारी बात बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मैं एक पर्दा उठा रहा हूं जिसमें तेरी बीवी तुझे नजर आएगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, हमारी माँ के जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्तों को हुक्म होगा, पर्दा उठेगा, हमारी बीवी सामने नजर आएगी, एक तरफ हूर होगी, एक तरफ हमारी बीवी होगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूर में जो खूबसूरती होगी उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह हमारी बीवी को खूबसूरती अता करेगा। और फिर अल्लाह पूछेगा बीवी के हूर, तो कहेगा अल्लाह धर्मपुर में 50 साल निकाले, यहाँ भी निकाल लो। तो खैर, मैंने ये शॉर्ट में इसलिए बताया कि जन्नत में जाना है, बोलो हाँ, बोलो जाना है, जाना है। तो आज अगर ये पूरा मजमा, मेरे को नहीं मालूम कितने बजेंगे, 12 तो तकरीबन बजने आ गए, मेरे को नहीं मालूम कितना वक्त जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर जन्नत में जाना है तो कसम अल्लाह की, कुरान और हदीस की रोशनी में पूरा मजमा, अगर मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, 4 बातों पर अमल करे। कितनी बातों पर अमल करे? 4। आज अल्लाह की कसम, हम यहाँ इस मंडप के नीचे बैठे हैं, कल इंशाअल्लाह मैं और आप जन्नतुल फिरदौस में भी जमा होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। कितनी बातों पे अमल करना? अब सब मेरा साथ देते जाएंगे, बोलो कितनी बात पे अमल करना है? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो कितनी बात पे अमल करना? 4, जिसमें सबसे पहली बात पर अमल करना है यकीन होना चाहिए। करने धरने वाला कौन? ये यकीन मेरे दोस्तों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सबको। मेरे प्यारो, हमारे आका मालूम है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने यहाँ तक फरमाया, ओ तेरे घर में नमक खत्म हो जाए अल्लाह से मांगना। अरे तेरे घर में नमक खत्म हो जाए अल्लाह से मांगना। नमक एक मामूली चीज है, 10 रुपया 15 रुपया, अरे नहीं है तो पड़ोस के पास बर्तन लेके जाओ, वो भी नमक दे देगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि नमक मामूली चीज है, फिर भी अकीदा मजबूत करवाने के लिए हमारे नबी ने फरमाया नमक भी खत्म हो जाए, भले मामूली चीज है, बाद में लाना, पहले किससे मांगना? बल्कि आपको एक हदीस पाक सुनाऊं, हमारे आका साहब ने फरमाया तुम रास्ते में चलते हो, तुम्हारा चप्पल टूट जाए, तुम्हारा जूता टूट जाए, या जूता टूटे नहीं चप्पल भी फटे नहीं, सिर्फ जूते का जो लेस है, लेस जिसको तस्मा कहते हैं, वो निकल जाए। हमारे नबी फरमाते देखो तुम्हें जूता मिल जाएगा, अरे दूसरा मिलेगा, अरे कोई मोची मिलेगा, अरे कोई दुकान मिलेगी, लेकिन पहले अल्लाह को कहना अल्लाह अल्लाह ए अल्लाह अल्लाह मेरा जूता फट गया, अल्लाह अल्लाह मेरी चप्पल फट गई, अल्लाह अल्लाह मेरा ये जूते का लेस टूट गया, ये अल्लाह से मांग लेना। उलमाए किराम फरमाते नया जूता तेरे पाँव में बाद में आएगा, उससे पहले हमारा पाँव जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए पूरा मजमा 4 बातों में पहली बात पर आ जाए, यकीन बनाओ। करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा बोलेगा भाई करने धरने वाला कौन? अल्लाह। साथ दोगे ना, मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? ये मेरे प्यारो, अभी मैंने थोड़ी देर हंसाया, आप लोग हंसे ना? हाँ बोलो ना, हंसे ना? आपने कभी ये सोचा कि मैं जो हंसता हूं ना, पहले ये 2 होठ परमिशन लेते हैं, अल्लाह हंसे, ऊपर से कहता है हंस ले, तो हंस लेता है, वरना अल्लाह हंसने की ताकत भी खत्म कर देगा।
ये कुरान में लिखा, मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा, कुरान में लिखा। हंसाने वाला कौन? क्या मेरे साथ में पढ़ो ना, जो हाफिज होंगे सब मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ज़ ज़ौजैनि अज़्ज़कर वल उन्सा। पूरा मजमा बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन है? अल्लाह ही। हमें रुलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। हमें मौत देने वाला कौन? तो पहली बात पर आ जाओ, करने धरने वाला कौन? एक बहुत प्यारी हदीस सुनाऊंगा आपको, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो एक मरतबा जनाब नबी करीम, भाई दुरूद पढ़ते जाने का, बोलो ना एक मरतबा हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। सहाबा किराम का मजमा बैठा है, इतने में एक देहाती साहबी आए। देहाती समझते हो ना, विलेजर यानी गांव के रहने वाले। और उस जमाने का गांव मतलब बहुत ही ऐसा गांव के जहाँ न कोई लिखना, न कोई पढ़ना, न कोई रिस्पेक्ट, न कोई डिसिप्लिन, न कोई अदब। मतलब एक गांव के बहुत दूर गांव के वो बड़ा पगड़ वगड़ बांध के और लंबा जुब्बा कुब्बा पहन के वो साहबी आए। अच्छा, सारे साहबा समझ गए कि ये जो आने वाले हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? गाँव से आ रहे हैं। अच्छा, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और आकर क्या पूछा मालूम? कि प्यारे नबी एक सवाल करना है। प्यारे नबी, बोलो कितना सवाल? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कि देहाती है, गांव से आए हैं, उनको बद्दू भी कहते हैं, आराबी भी कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या सवाल क्या करना? सवाल भी बड़ा अजीब था। कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? वो गांव से जो आने वाले क्या सवाल पूछ रहे? अल्लाह कहाँ है? अच्छा, आगे फिर कहते हैं ऐन अल्लाह, प्यारे नबी अल्लाह कहाँ है? अब हुआ करीबुन फनुनाजीही अम हुआ बाईदुन फनुनादीही। अल्लाह के रसूल ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है? यानी अल्लाह अगर करीब है तो हम आहिस्ता आहिस्ता बात करें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और अगर अल्लाह दूर है तो हम बुलंद आवाज से कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्योंकि जो करीब होता है उससे आहिस्ता आहिस्ता बातें होती है, जो दूर होता है उससे बुलंद आवाज से बातें होती है। तो प्यारे नबी इतना बता दो कि अल्लाह कहाँ है? करीब है तो हम आहिस्ता आहिस्ता पुकारे, और अगर दूर है तो जोर से पुकारे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब देते उससे पहले हजरत जिब्राइल आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा क्या हुआ, क्या हुआ प्यारे नबी, क्या हुआ? हमारे नबी ने फरमाया देखो ना, ये देहाती आए हैं, बद्दू आए हैं, आराबी आए हैं, और बड़ा अजीब सवाल पूछ रहे हैं कि अल्लाह करीब है कि दूर है? करीब हो तो हम आहिस्ता आहिस्ता पुकारे, दूर हो तो हम जोर से पुकारे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद अल्लाह ने जवाब दे दिया है, बोलो सुभान अल्लाह। और आज भी ये जवाब सब याद रखेंगे पूरे धर्मपुर वाले। पारा नंबर 2, बोलो पारा नंबर 2 सूरे बकरा में ये जवाब है कि अल्लाह करीब है या अल्लाह दूर है। क्या जवाब दिया? अल्लाह ने जवाब अता फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। पढ़ो ना मेरे साथ में, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा अगर कोई भी बंदा मेरा एड्रेस पूछे, अल्लाह फरमाते कोई भी मेरा पता पूछे, ए मुस्तफ़ा ऐलान कर दो मैं इतना करीब है कि तुझे मांगने में देर होती है मगर मुझे अता करने में देर नहीं होती। तो पूरा मजमा बोले अल्लाह कैसा, करीब के दूर? कुरान में आ गया जवाब, अल्लाह करीब। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो देहाती साहबी आए थे ना, कहा कि देखो आयत करीम आ गई, अल्लाह करीब है, हो गया तुम्हारा काम हो गया। तो देहात के रहने वाले थे, कहा एक और काम में। हमारे नबी साहब ने पूछा अब क्या काम है? तो कहा नहीं अल्लाह करीब है ना। हमारे नबी ने फरमाया हाँ अल्लाह खुद फरमाते मैं करीब हूँ। तो कहा वो देहाती साहबी कहते ये बताओ ना अल्लाह कितने करीब है? करीब है वो तो हो गया, मगर कितने करीब है? यानी ये भी हमारे करीब बैठे, वो भी हमारे करीब है, वो भी हमारे करीब है, ये मौलाना आकिल भी हमारे करीब है, ये हमारे बेटे कारी शमशाद भी हमारे करीब। तो अल्लाह करीब कितने है? 1 कदम, 5 कदम, 10 कदम, अल्लाह करीब कितने है? अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब देवे उससे पहले हजरत जिब्राइल आए और कहा आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने जवाब दे दिया, बोलो सुभान अल्लाह।
और वो जवाब 26वां पारा, बोलो 26वां पारा सूरह काफ। अल्लाह ने जवाब दे दिया, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रब, बोलो व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते सारे बंदों को कह दो मैं करीब हूँ, लेकिन मैं कितना करीब हूँ? अल्लाह ने फरमाया मेरे सारे बंदे तुम्हारे दिल में जो धड़कने वाली रगें हैं, तुम्हारे दिल में जो धड़कने वाली आते और रगें हैं, वो तुमसे इतनी करीब नहीं जितना अल्लाह उससे भी ज्यादा हमसे करीब। तो पूरा मजमा पहली बात पर आ जाए, बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? एक साथ में कहोगे, बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। अभी ये जो महीना है ना, कौन सा? रबीउल सानी कहो या रबीउल आखिर कहो, ये महीने में एक वाकया हुआ है और आपको मालूम होगा, शायद मालूम होगा। एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी कहो, फैज़ सुबहानी कहो, एक बहुत जबरदस्त कहो, हाफिज कहो, कारी कहो, आलिम कहो, वली कहो, सूफी कहो, कुतुब कहो, अब्दाल कहो, एक बहुत बड़ी शख्सियत, पीराने पीर, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी, गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर। नाम सुना है? हाँ या नहीं? जिन्होंने नाम सुना जरा हाथ ऊपर करे, माशाअल्लाह। और वलियों से तो मोहब्बत करते हैं ना? हाँ या नहीं? नहीं, जरा बुलंद आवाज से बोलो तो समझ में आवे। बोलो वलियों से मोहब्बत करते हैं ना? और ये वली का नाम सुना इसी महीने में, ये रबीउल सानी का हो, रबीउल आखिर का हो, इसी में इनका विसाल हुआ। और ये कौन थे? इनको गौस आजम भी कहते हैं, इनको गौस पाक कहते हैं। अरे ये बहुत ऊंचे मकाम के आलिम रब्बानी। आपको मालूम है इन्होंने बगदाद की जामा मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ाई। कौन सी? बगदाद की जामा मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ाई। माशाल्लाह ईशा की नमाज पढ़ाई, इमाम थे। नमाज पढ़ाने के बाद और सुन्नत और नवाफिल के बाद अचानक पीछे की तरफ मुड़े और कहा मेरे बड़े बेटे अब्दुल वहाब कहाँ हैं? इनके बड़े बेटे का नाम, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, बड़े बेटे का नाम कहाँ? मेरे बड़े बेटे अब्दुल वहाब का है। तो किसी ने मस्जिद में कहा कि हजरत वो यही कहीं होंगे, क्योंकि अभी आपके पीछे ही उन्होंने सुन्नत और नवाफिल पढ़ी है, वो यही कहीं होंगे, आप फिक्र न करें। तो कहा नहीं, जल्दी जल्दी कोई भी जाए और मेरे बड़े बेटे अब्दुल वहाब को बुला कर लाए। अब अब्दुल वहाब को बुला कर लाए। जब बड़े बेटे आए, बड़े बेटे माशाल्लाह बिल्कुल जवान जवान आए। कहा अब्बा क्या हुआ, आपने अचानक क्यों बुलाया? मैंने तो ईशा की नमाज आपके पीछे ही पढ़ी, आपने अचानक क्यों बुलाया? सुनना, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आखिरी नमाज पढ़ा चुका हूँ, अब फजर की नमाज में मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूँगा। तो बड़े बेटे वो हमारे जैसा अब्बा से मोहब्बत में कमी नहीं थी, अब्बा के गले लग गए। अब्बा आप क्या कह रहे हो अब्बा? मतलब आज रात को आप अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह की रहमत में जाओगे, अल्लाह के आगोश में जाओगे? अब्बा आपने सोचा हम भले बढ़ेंगे मगर यतीम हो जाएंगे। अरे अब्बा पूरा बगदाद यतीम हो जाएगा, अरे पूरा बगदाद आपसे इल्म का फैज हासिल करता है, अब्बा आप कैसे चले जाओगे? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया जब उसका बुलावा आता है तो फिर रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो कहा कि बेटे जाओ अपने सब भाई बहनों को बुला लो, अपने सब भाई बहनों को बुला लो। अब ये सब मिलाकर भाई बहन ये वो सब मिलाकर 40, बोलो कितने? साथ में बोलोगे कितने? तो ये अब्दुल वहाब, शेख अब्दुल वहाब यानी पीराने पीर के बड़े बेटे गए, सबको बुला कर लाए। कहा अब्बा सब आ गए, सबको मस्जिद के पीछे वाले ग्राउंड में सबको जमा कर दिया, मस्जिद के पीछे वाले आंगन में सबको जमा कर दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया देखो मैं अब्बा हूँ, 40 के 40 मेरे बेटे बेटियां जमा हो गई है, सबको साथ में मत भेजना, एक एक को भेजना। आज ये तुम्हारा अब्बा नसीहत नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जा रहा हूँ इसलिए मैं सबको वसीयत करूँगा, नसीहत नहीं करूंगा। बोलो क्या करूंगा? वसीयत करूंगा। चलो एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने आ गए कुल मिलाकर? जब 40 चले गए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह के घर में मुझे अकेला छोड़ दो। मिसवाक किया, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, किबले की तरफ रुख किया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह को प्यारे हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा इनके विसाल यही महीने में, जो कुछ हुआ वो इसी महीने में हुआ। इनके विसाल के 1, 2, 3 दिन के बाद, बोलो 1, 2 या 3 दिन के बाद, वो बड़े बेटे जो थे ना, क्या नाम बड़े बेटे का नाम मैंने बताया आपको, क्या नाम? शेख अब्दुल वहाब।
उन्होंने सबको जमा किया, अपने भाइयों को बहनों को जमा किया और कहा कि देखो अब्बा मरहूम अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की रहमत में गए, अल्लाह के आगोश में गए। और उन्होंने सबको अलग अलग बुलाकर वसीयत की है, सब लोग अपनी अपनी वसीयत बताओ ताकि हम एक बड़े 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 दीवार पर हम सारी वसीयतों को लिख दे, ताकि पता चले कि मेरे अब्बा गए और 40 वसीयत करके गए। तो सब भाई बहन सब थे, कहने लगे पहले तो आपको बुलाया था, आप बताओ ना आपको क्या वसीयत की। क्या नाम उनका बड़े बेटे का? शेख अब्दुल वहाब ने जब अपनी वसीयत बताई तो सब ने रोना शुरू किया। कहा क्यों रोते हो? कहा हम सबको भी यही वसीयत की है। यानी मतलब सबको कितनी वसीयत की? नहीं बोलो ना कितनी वसीयत की? तो किसी ने कहा अब्बा ने क्यों तकलीफ उठाई, अरे सबको एक साथ में इकट्ठा बुला लेते और एक साथ में ही सबको वसीयत कर लेते। जब एक ही वसीयत करना है तो अल्लाहिदा अल्लाहिदा सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? तो बड़े बेटे शेख अब्दुल वहाब ने जवाब दिया, ना, हमारे अब्बा बहुत अक्ल वाले थे, बहुत दानिशमंद थे, वो अल्लाह के वली थे। उन्हें मालूम था कि मेरे 40 बच्चे और मालूम नहीं कोई कौन से गांव में जाएगा, आगे चलकर कोई देहात में जाएगा, कोई करिया में जाएगा, कोई बस्ती में जाएगा, कोई इलाके में जाएगा, कोई शहर में जाएगा। अब्बा ने एक वसीयत की ताकि मेरा बेटा बेटी जहां भी जाए एक वसीयत को डंके की चोट पर समझाए, क्योंकि वसीयत ऐसी है कि ये है तो जन्नत है वरना जहन्नम है। सोचो वसीयत कितनी ऊंची होगी। वो है तो नहीं बोलो ना, वो है तो और नहीं है तो क्या वसीयत थी? धर्मपुर वाले सुनेंगे सब लोग इंशाल्लाह। नहीं बोलो सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं पहली बात ही कर रहा हूं, करने धरने वाला कौन? क्या वसीयत की पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, बोलो शेख अब्दुल कादिर, क्या वसीयत की? या बुनैया या बुनैया या बुनैया अत्तौहीद अत्तौहीद तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर बोलो जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की। उसमें पहली वसीयत तो आपको समझ में आएगा अरबी में, या बुनैया या बुनैया या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे। असल वसीयत यहाँ से शुरू होती है, अत्तौहीद अत्तौहीद। उलमाए किराम ने लिखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वसीयत फरमाई, अत्तौहीद अत्तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में जमा दो और ला इलाहा इल्लल्लाह को पूरे आलम में फैला दो। ये दो काम कर लो, इत्मीनान के साथ बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो कौन कौन तैयार है वसीयत पे अमल करने के लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या फरमाया? अत्तौहीद अत्तौहीद, एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में जमा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहरा दो। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद, अल्लाह एक ही है, उस पर मेहनत करते जाओगे, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे धर्मपुर वाले साथ में बोले ना, करने धरने वाला कौन? और सही में जो अल्लाह का हो जाए ना, वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता। जैसा अभी कारी शमशाद ने जो बताया, अगर ईमान मजबूत है तो कोई हमारा बाल भी बेकार नहीं कर सकता, लेकिन ईमान मजबूत नहीं है, तौहीद मजबूत है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, देखो ये मैं बयान कर रहा हूँ और कई सालों से बयान कर रहा। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उस ज़माने में जब बयान होता था ना मौलाना आकिल साहब, उस ज़माने में बयान होता तो कुर्सी उर्सी नहीं होती थी, एक ऐसे आप बड़ा लकड़े का एक टिपाई जैसी रखी जाती थी। अगर कोई जवान बयान करने वाला आता तो उसी पर खड़े होकर बयान करे, और अगर कोई बूढ़ा आवे तो उस पर बैठ कर बयान करे। और उस ज़माने में माइक सिस्टम तो था नहीं, तो बयान का तरीका ऐसा होता कि बीच में एक शख्स होता, ये बयान करने वाला बयान करे, वो बीच वाला खड़े होकर पीछे वालों को पहुंचाए, फिर वो पीछे वालों को पहुंचाए, फिर वो पीछे वालों को पहुंचाए। बयान आधे घंटे का हो मगर 4-4 घंटे तक बैठना पड़े, क्योंकि मजमा जब तक बयान न सुने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जवानी में आए और वो जो लकड़े का टिपाई रखा था उस पर खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो देखा सामने एक शख्स खड़े, कहा बैठ जाओ। कहा हजरत कैसे बैठ जाऊं, आप जो बोलेंगे मुझे बात पहुंचानी है। कहा कौन पहुंचाएगा? कहा मैं पीछे पहुंचाऊंगा। कहा फिर